नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक कहानी, भूखे मर जाना। लेकिन अपनी स्त्री को 3 बातें कभी मत बताना। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यार से पुराने समय की बात है। भारत के एक सुंदर और विशाल राज्य में एक गांव था जहां की संस्कृति और परंपराएं पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। इस गांव में एक विनम्र और सरल स्वभाव का व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामदास। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीवन बिताता था। उसकी पत्नी सीता न केवल सुंदर बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान भी थी, लेकिन उसमें स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा अधिक थी। रामदास का जीवन सरल और शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि किसी ज्ञानी महात्मा से जीवन के कुछ रहस्यमयी सबक सीखना चाहिए ताकि उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय और संतुलित बना रहे। उसने राज्य के एक विख्यात तपस्वी गुरु का नाम सुना जो हिमालय की गोद में स्थित एक आश्रम में रहते थे। रामदास ने गुरु के पास जाने का निश्चय किया और वहां जाकर उनसे जीवन के उन रहस्यों को जानने का प्रयास किया जो दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। रामदास का आश्रम में स्वागत हुआ और जब उसने गुरु के सामने अपना निवेदन रखा तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, खासकर अपनी पत्नी से। यदि तुम इन्हें कभी भी प्रकट करते हो तो इससे तुम्हारे जीवन में गंभीर संकट आ सकता है। ये 3 बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के रिश्ते में सदा संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। रामदास ने पूरी श्रद्धा के साथ गुरु की बातें सुनने का निश्चय किया। गुरु ने गंभीरता से कहा, पहली बात यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी पत्नी को कभी मत बताना। अगर तुम्हारे पास धन की कमी है और तुम्हें खाने पीने के भी लाले पड़े हैं तो यह समस्या तुम्हारी है। उसे अपनी पत्नी के सामने उजागर मत करो। स्त्री का मन स्वभाव से ही कोमल होता है और यदि उसे पता चले कि घर में धन की कमी है तो वह मानसिक रूप से सुरक्षित और चिंतित महसूस करेगी। धन का न होना किसी भी परिवार के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इसे अपने भीतर ही संभालना ही बुद्धिमानी है। रामदास ने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण बात है और उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, वह अपनी आर्थिक तंगी को कभी भी अपनी पत्नी से साझा नहीं करेगा। गुरु ने एक लंबा विराम लेते हुए दूसरी बात बताई। दूसरी बात यह है कि कभी अपनी असफलताओं और कमजोरियों को अपनी पत्नी के सामने प्रकट मत करना। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी को यह बताओगे कि तुम कमजोर हो या किसी काम में असफल हो गए हो तो उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान की कमी आ सकती है। स्त्रियां अपने पतियों को हमेशा साहसी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी देखना चाहती हैं। अगर तुम उसे अपनी असफलताओं और कमजोरियों के बारे में बताओगे तो वह तुम्हारी ताकत पर शक कर सकती है और इससे रिश्ते में दरार आ सकती है। यह सुनकर रामदास ने समझ लिया कि जीवन में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए यह कदम कितना महत्वपूर्ण है। उसने संकल्प किया कि वह अपनी पत्नी के सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को उजागर नहीं करेगा। गुरु ने तीसरी और अंतिम बात कही। तीसरी बात यह है कि अपनी बाहरी मित्रता और संबंधों के बारे में भी अपनी पत्नी से कुछ न कहो। यदि तुम किसी महिला मित्र या किसी विशेष परिचित से मिलते हो तो उसे अपनी पत्नी से छिपाकर ही रखो। स्त्रियां अपने पति से संपूर्ण स्नेह और निष्ठा की उम्मीद करती हैं, और अगर उन्हें यह ज्ञात हो कि पति का किसी अन्य महिला से निकटता है तो उनके मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इससे उनका मन विचलित हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है। रामदास के मन में गुरु की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने समझ लिया कि दाम्पत्य जीवन की सफलता और स्थिरता के लिए इन 3 बातों को गोपनीय रखना ही सही है। गुरु के उपदेश सुनने के बाद रामदास अपने गांव लौट आया। उसने अपनी पूरी निष्ठा और समझदारी के साथ इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। अब उसके जीवन में गुरु के इन उपदेशों का पालन करते हुए एक नया रूप आया। जब भी उसे किसी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता
तो वह किसी बाहरी व्यक्ति की मदद लेने की बजाय अपने भीतर ही समाधान खोजता। वह कभी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने देता कि वह किसी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसके विपरीत वह उसे हमेशा खुश रखने का प्रयास करता। सीता ने देखा कि उसका पति कितना आत्मनिर्भर है और वह किसी भी समस्या का समाधान खुद निकालने में सक्षम है। इससे उसका पति के प्रति आदर और स्नेह और बढ़ गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे सीता को यह एहसास होने लगा कि उसके पति में कुछ बातें छिपी हुई हैं। वह हर बार जब किसी कठिनाई से गुजरता तो सीता के मन में सवाल उठते, लेकिन रामदास इन सवालों को चतुराई से टाल देता। सीता की जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने कई बार रामदास से ये बातें जानने की कोशिश की, लेकिन रामदास गुरु के उपदेशों को याद करते हुए हर बार कुछ न कुछ बहाना बना देता और उसे शांत कर देता। गुरु के उपदेशों को मन में बसाकर रामदास ने एक नई सोच के साथ अपने जीवन को जीना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी सीता को हमेशा खुश रखने का प्रण लिया और कभी भी उसे अपने संघर्षों का एहसास नहीं होने दिया। जब भी आर्थिक कठिनाई आती, रामदास इसे अपने तरीके से सुलझाता और सीता के सामने वह ऐसे पेश आता जैसे सब कुछ सामान्य हो। उसकी दृढ़ता और चुप्पी से सीता के मन में उसके प्रति सम्मान और भी गहरा होता गया। रामदास की यह आदत बन गई कि वह अपने किसी भी निजी दर्द को अपने अंदर ही दबा लेता। अपने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए उसने कई बार खुद को परिस्थितियों में घिरा पाया, लेकिन उसने कभी भी अपने मन की बातें सीता के सामने प्रकट नहीं की। समय के साथ रामदास को अपने इस संकल्प का वास्तविक लाभ दिखने लगा। उसकी पत्नी सीता उसकी सरलता और आत्मनिर्भरता से बेहद प्रभावित थी। उसने महसूस किया कि उसका पति सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक मजबूत संबल है। हालांकि समय बीतने के साथ सीता की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। रामदास का हर स्थिति में संयमित रहना और किसी भी प्रकार की शिकायत न करना सीता के मन में कई सवाल उत्पन्न करने लगा। वह सोचती कि रामदास के जीवन में क्या ऐसा है जो वह उससे साझा नहीं कर रहा। उसकी चुप्पी सीता के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। कई बार सीता ने परोक्ष रूप से रामदास से कुछ सवाल किए, लेकिन हर बार वह बात को घुमा देता। एक रात का था जब सीता ने देखा कि रामदास गहरे विचारों में खोया हुआ है, तो उसने एक बार फिर उसके दिल की बात जानने की कोशिश की। उसने कहा, रामदास, तुम हर समय खुद में ही क्यों रहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ बातें हैं जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे तो उन बातों का पता होना चाहिए। रामदास ने सीता की ओर देखकर कहा, सीता, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें खुश रखूं और तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखूं। जो भी संघर्ष और कठिनाइयां हैं वो मेरी अपनी है और मैं तुम्हें उन समस्याओं में घसीटना नहीं चाहता। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें हर हाल में सुरक्षित और प्रसन्न रखूं। रामदास के इस जवाब को सुनकर सीता को एक नई समझ मिली। उसने यह महसूस किया कि उसके पति ने जीवन में अपनी कठिनाइयों को अपने कर्तव्यों के रूप में स्वीकार किया है और उसे किसी भी तरह के कष्ट से दूर रखने का संकल्प लिया है। सीता के मन में रामदास के प्रति सम्मान और गहरा हो गया। अब उसे यह भी समझ में आ गया कि रामदास की चुप्पी कोई रहस्य नहीं, बल्कि उसके असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस घटना के बाद सीता ने रामदास से कभी भी उनके संघर्षों और असफलताओं के बारे में नहीं पूछा। उसने अपने पति की भावनाओं को समझने की कोशिश की और उसे उसकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ रहने का मौका दिया। उनके रिश्ते में अब पहले से अधिक आत्मीयता और विश्वास स्थापित हो गया था। रामदास और सीता का जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंच गया था। उनके बीच के रिश्ते में एक अनकही समझ, गहरा आदर और आपसी सम्मान पैदा हो गया। सीता ने सीख लिया था कि हर रिश्ता कुछ रहस्यों के साथ ही पूर्ण होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने प्रियजन की भलाई के लिए छिपाई जाती हैं। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि कभी-कभी रिश्तों में कुछ रहस्य ही संतुलन और समर्पण बनाए रखते हैं। गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए रामदास ने अपने दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखा और इस समझ ने उसके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। तो आज की कहानी बस यहीं तक। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।